एक प्लेन हादसा महाराष्ट्र के बारामती में हुआ, जहां अजित पवार का निधन हो गया। वहीं एक और बड़ा प्लेन हादसा हुआ कोलंबिया में, जहां पर सांसद सहित विमान में सवार सभी 15 लोगों की मौत हो गई। इस विमान हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसको देखकर और गहरा दुख और गहरी चिंता पैदा हो रही है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने सोशल मीडिया पर इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं जाहिर की हैं। दरअसल 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में एक सांसद सहित 15 लोगों की मौत हो गई। कोलंबियाई विमानन अधिकारियों के मुताबिक ट्विन इंजन वाला प्रोपेलर विमान वेनेजुएला सीमा के पास उत्तर संतादर के पहाड़ी इलाकों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कोलंबिया की सरकारी एयरलाइन सटेना का ये विमान था। इसने कुकुटा शहर से उड़ान भरी और उसे ओकाना में उतरना था। उड़ान भरने के करीब 12 मिनट बाद विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। घंटों की तलाश के बाद वायुसेना ने प्लाया डी बेलन के ग्रामीण इलाके में मलबे का पता लगाया। मृतकों में 36 साल के डायोजनीज क्विंटरो भी शामिल हैं, जो कोलंबिया की संसद के सदस्य थे। वो 2022 में उन 16 प्रतिनिधियों में से एक चुने गए थे, जिन्हें विशेष रूप से कोलंबिया के दशकों पुराने संघर्ष के पीड़ितों के लिए आरक्षित सीटों पर प्रतिनिधित्व मिला था। जिस जगह पर विमान क्रैश हुआ वो एंडीज पर्वतमाला का एक बेहद ऊबड़ खाबड़ और दुर्गम इलाका है। ये इलाका कोलंबिया के सबसे बड़े गुरिल्ला समूह नेशनल लिबरेशन आर्मी यानी ELN के प्रभाव में है। पहाड़ी भूगोल और अचानक बदलने वाले मौसम को भी इस दुर्घटना की एक संभावित वजह माना जा रहा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने सोशल मीडिया पर इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की। विमानन एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि तकनीक की खराबी या खराब मौसम में से कौन सा कारण इस घटना की वजह बना है। दरअसल ये विमान स्थानीय समय अनुसार 1700 GMT में ओकाना में उतरने के कुछ समय पहले इसका हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क टूट गया। प्लेन में उस वक्त करीब 13 यात्री और क्रू के 2 सदस्य थे। कुल मिलाकर प्लेन में उस वक्त 15 लोग थे। उड़ान में 23 मिनट लगने वाले थे और इसे कोलंबिया की सरकारी एयरलाइन सेटेना द्वारा ऑपरेट किया गया था। ट्विन प्रोपेलर प्लेन को आमतौर पर ट्विन इंजन विमान कहा जाता है। ये ऐसे हवाई जहाज होते हैं जिनमें 2 पंखे यानी प्रोपेलर होते हैं, जो आमतौर पर पंखों पर लगे टर्बो प्रॉप या पिस्टन इंजन द्वारा संचालित होते हैं। कोलंबियाई विमानन प्राधिकरण के अधिकारी का कहना है कोई जीवित नहीं बचा है। ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ, इसका कारण तत्काल पता नहीं लग पाया है। 11 जनवरी को भी दरअसल कोलंबिया के बोगोटा में एक चार्टर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में कोलंबिया के लोकप्रिय गायक और गीतकार येइसेन जिमेनेज भी शामिल थे। सरकार ने घटना वाले इलाके की खोज के लिए वायुसेना को तैनात किया। इस इलाके में बहुत जल्दी मौसम बदल जाता है। ये एंडीज की पूर्वी सीमा का एक ऊबड़ खाबड़ घना ढका हुआ इलाका है। आसपास के इलाकों के स्वाथों को कोलंबिया के सबसे बड़े गुरिल्ला समूह नेशनल लिबरेशन आर्मी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कोलंबिया के परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि विमान हादसे में कोई जीवित नहीं बचा। विमान, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HK4709 है, स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11:42 पर कुकुटा के हवाई अड्डे से ओकाना के लिए रवाना हुआ, जो पहाड़ों से घिरा एक शहर है। ये उड़ान आमतौर पर 30 से 40 मिनट की थी। विमान कंपनी सटेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी संपर्क उड़ान भरने के कुछ ही मिनट के बाद टूटा था। अधिकारियों ने दुर्घटना का कारण नहीं बताया, लेकिन कहा कि इसकी जांच होगी। एयरलाइन ने बताया कि इसमें 15 लोग शामिल थे, सबकी मौत हो गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।